दोस्तों, सोनम और राजा रघुवंशी के केस में अब एक और कड़ी जुड़ गई है। कहा जा रहा है कि एक और लड़की है जो इस केस में शामिल हो सकती है। पहले से ही ये बातें जब शुरुआत हुई थी तब भी निकलकर सामने आ रही थी कि कोई और भी इस केस में इन्वॉल्व हो सकता है और उस लड़की का नाम अब सामने आ गया है। कौन है वो जानेंगे। चंद्रकांत जी, सोनम के केस में अब ये नया क्या एंगल निकल कर सामने आ रहा है कि एक और लड़की है इस केस में? देखिए, बड़ा चौंकाने वाला मसला है कि सोनम और राजा के केस में एक के बाद एक नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। और आप जिसकी बात कर रही हैं, देखिए, सबसे पहले तो सोनम के घर पर पहुंची पुलिस, शिलोंग की जो पुलिस थी घर पहुंची। उसके बाद वो राजा के भी घर गई। दोनों परिवारों से पूछताछ की गई, दोनों परिवारों से कई सवाल पूछे गए। सोनम के घर पर यह पूछा गया कि उसका नेचर कैसा था, बातचीत में कैसी थी। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मोहल्ले वालों से भी बातचीत हुई। और अब सोनम के भाई को शायद क्राइम ब्रांच जो है वो तलब करने की कोशिश में है कि सोनम के भाई से कुछ सवालात पूछे जाएं। उधर जब राजा के घर में पुलिस गई तो वहाँ पर 4-5 सवाल पूछे कि सोनम का नेचर कैसा था, वो क्या करती थी। क्योंकि वो 4 दिन ही रही वहाँ पर, 12 तारीख को विदा होकर के आई, 15 की दोपहर वो चली गई। तो उनसे भी सवाल पूछे। लेकिन अब जो एक नाम आ रहा है सोनम की सहेली का। देखिए, अभी तक तो इसमें क्या था कि सोनम, राज, विशाल, आकाश, ये तमाम लोग थे। अब एक लड़की का इसमें नाम आ रहा है कि एक लड़की भी ऐसी है जो इस पूरे केस में इन्वॉल्व हो सकती है। उस लड़की का नाम अलका बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सोनम और अलका जो हैं वो सच्ची सहेलियां थी, मतलब बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाती थी, सब कुछ शेयर करती थी। किसी भी लड़की की जब किसी लड़की से दोस्ती होती है तो बहुत कोई एक दोस्त ऐसी होती है जो बहुत क्लोज होती है, जिससे सारी बातें, आपकी भी कोई सहेली होगी तो उससे सारी बातें डिस्कशन होता है, एक एक बात बताई जाती है। इवन जो बातें आपकी पर्सनल होती हैं वो बातें भी आप उससे डिस्कस कर सकती हैं। तो उसमें अब अलका का नाम सामने आ रहा है। और यहाँ पर मैं महिमा आपको एक बात और बताऊं कि इंदौर के रहने वाले जो ज्योतिष अजय दुबे हैं, ज्योतिषाचार्य, उन्होंने सोनम और राजा की कुंडलियाँ कई बार देखी थी। उन्होंने उस वक्त ही ये बात कही थी जब सोनम मिली थी कि इसमें एक लड़की और इन्वॉल्व है। ये बात इन्होंने राजा के परिवार से कही थी कि एक लड़की इसमें और इन्वॉल्व है सोनम के साथ। अब उनकी वो कही बात को उस समय सोचा गया कि आप समझ सकती हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि नाम सामने आ गया है, अलका नाम है उस लड़की का, वो लड़की इंदौर की है, कहाँ की है इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन अलका है और वो सोनम की सहेली है, बेस्ट फ्रेंड है। उसका भी नाम कहा यह जा रहा है कि राजा के केस में जो सबसे अहम कड़ी हो सकती है वो अलका हो सकती है। अभी तक बहुत से लोग ये मान रहे थे कि इस केस में राज एक बड़ा किरदार है या विशाल एक बड़ा किरदार है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसमें अलका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। और अलका वो लड़की है जिसको सब कुछ पता है। देखिए, आपने ये भी देखा कि किस तरीके से कॉल डिटेल्स की बात सामने आई। सोनम किस तरीके से 234 कॉल एक ही नंबर पर 21 दिन में, ये चौंकाने वाली बात है। और सोनम ने खुद कबूला कि वो राज से घंटों बात करती थी। अच्छा, थ्योरी को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ट्रू कॉलर पर वो नाम संजय वर्मा के नाम से रखा गया। यानी आप ये, अगर कोई ये कहे कि सोनम कोई मासूम थी, जैसे सोनम पागलपन का नाटक कर रही है कि वो पागल है, लेकिन सोनम की जो जेठानी है वर्षा रघुवंशी, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि इतने दिनों में, 3-4 दिनों में सोनम बार बार किसी को मैसेजेस करती रहती थी, कॉल करती रहती थी, बातचीत करती रहती थी। उस चीज़ ने उनको थोड़ा सा परेशान किया। लेकिन बाद में उनको ये लगा कि क्योंकि सोनम एक बड़ी बिजनेस फैमिली से आई है, वहाँ पर बिजनेस होता है और सोनम उसको संभालती रही है, तो हो सकता है कि सोनम किसी से बात करती हो बिजनेस पर्पस की। लेकिन अब जब पूरा मसला खुला है और जब से ये अलका का नाम सामने आ गया, अब पूरा परिवार अलका के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, लोगों ने सोनम के भाई जो है गोविंद, उनसे ये जानना चाहा कि भाई अलका कौन है। आमतौर पर जैसे आप, मेरा कोई दोस्त है या आपकी कोई सहेली है, बहुत बहुत क्लोज है, तो हमारे घर में उसके बारे में पता होता है। इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारी और उनकी फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो क्या गोविंद को अलका के बारे में नहीं पता है? सोनम की माँ को अलका के बारे में नहीं पता है? जाहिर सी बात है पता होगा, लेकिन वो लोग बता नहीं रहे हैं। अभी भी सोनम के परिवार वाले बहुत कुछ नहीं खोल रहे हैं। जैसे सोनम की उल्टी तस्वीर क्यों टांगी गई, राजा की क्यों नहीं टांगी गई? वो आपके घर का दामाद था, आपने उसकी उल्टी तस्वीर नहीं टांगी, सोनम की टांगी। सोनम मिल गई, राजा नहीं मिला। दूसरी बात, कुछ तंत्र साधना की भी खबरें आई थी, कुछ चिट्ठियां पानी में बहाई गई थी। मतलब मैं आपसे कहूं कि आप ये कह सकती हैं कि इस साल का ये बिल्कुल एक अद्भुत केस बनता जा रहा है, जिसमें जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे नई चीज़ें खुल रही हैं, वैसे वैसे नई चीज़ें सामने आ रही हैं। और हर किसी के जहन में जो सवाल है वो सवाल
दरअसल यही सवाल है कि आखिर सोनम और अलका का रिश्ता क्या था। सोनम और अलका बेस्ट फ्रेंड थी, पहली बात। दूसरी बात, अलका का इन्वॉल्वमेंट इस केस में क्या है, अलका क्या कुछ जानती है, अलका को क्या कुछ पता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अलका भी वहां पर थी, जहां पर ये लोग गए वहां पर अलका मौजूद थी क्या? क्योंकि मेघालय की जो डीजीपी है उनका ये कहना है कि ये सिर्फ लव ट्रायंगल का मसला नहीं है, ये इससे भी ऊपर का केस है और हम इसके तमाम पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। इधर पुलिस वो सूटकेस भी लेकर पहुंची इंदौर, शिलोंग की पुलिस, जो सूटकेस सोनम अपने साथ लेकर गई थी। कहा यह जा रहा है कि सूटकेस में बहुत से राज हैं। सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए, सोनम ने कहीं पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया। सोनम 25 मई से लेकर 7 या 8 जून तक इंदौर में रहती है और एक लैविश लाइफस्टाइल में रहती है। राज उससे मिलने देर रात वहां जाता है, सुबह तक रुकता है, उसके बाद वापस आता है। और अब अलका का कनेक्शन सामने आना, तो क्या सारी कड़ियां जो हैं वो जाकर के अलका के नाम पर जुड़ेंगी? और अलका क्या इतना बड़ा किरदार है कि राजा केस का पूरा पर्दाफाश अलका के सामने आने के बाद होगा? देखिए, जाहिर सी बात है, एक नाम इसमें सामने पहले आया था जितेंद्र रघुवंशी का। जितेंद्र रघुवंशी के बारे में गोविंद ने ये बताया कि वो उनके यहाँ स्टाफ है और मौसी का बेटा है, कामकाज देखता है, उसका हवाला कनेक्शन सामने आया। फिर अब इसमें और भी बातें सामने आ रही हैं। अब पुलिस जाहिर सी बात है कि अलका को पकड़ने की कोशिश ज़रूर करेगी, अलका से पूछताछ ज़रूर करेगी, क्योंकि अगर अलका सोनम की बेस्ट फ्रेंड है तो उसको बहुत कुछ पता होगा। और अगर अलका इस केस में कहीं से भी इन्वॉल्व है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इस केस का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा, यहाँ से ये केस घूमेगा। क्योंकि राजा का मर्डर केस जितना सरल, जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं, इसमें बहुत से पेंच हैं, बड़ा पेचीदा केस है और इसमें अभी बहुत सी बातें खुलनी बाकी हैं। वो बातें धीरे 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 खुलेंगी। जैसे अलका का एक कनेक्शन सामने आ गया, जैसे गोविंद से अब क्राइम ब्रांच पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी। क्यों करेगी? इसका मतलब है कि गोविंद पर कहीं ना कहीं डाउट है, क्योंकि गोविंद के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि गोविंद जो है वो केस को घुमा रहा है। वो ये पूरी कोशिश है कि सोनम को किसी तरीके से पागल साबित कर दिया जाए। अभी सोनम की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट सामने आना भी बाकी है। यानी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके जवाब मिलने भी बाकी हैं। लेकिन अब सबका इंतजार इस बात पर है कि अलका कब सामने आती है, और या फिर अलका के अलावा इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं। अलका का सिर्फ नाम उछाला जा रहा है, दूसरा कोई और किरदार हो जो अभी तक पर्दे में है, क्योंकि परिवार के लोगों का ऐसा कहना है, राजा के परिवार के लोगों का, कि इसमें 10 से 15 लोग इन्वॉल्व हैं। तो अगर ये 10-15 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो ये तो बहुत बड़ा मामला बन जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अलका के सामने आने के बाद बहुत सी चीज़ें खुल जाएंगी। बिल्कुल। और सोनम का केस शुरुआत में जिस तरीके से लग रहा था कि बहुत सीधा केस है, भाई पत्नी गई, मर्डर कर दिया और ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब जैसे जैसे पर्दे खुल रही हैं वैसे वैसे नई कड़ियाँ जुड़ रही हैं, नया जो कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। लेकिन अब ये कनेक्शन है, ये कहाँ जाकर कंप्लीट होते हैं, किस तरह से ये पूरी जांच बनती है और क्या असल मोटिव सामने आता है, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।